हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 14 प्रकरण चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जाने से पहले देखो, हम लोग जो है पिछली कक्षा में पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है बैंक या पदपेढ़ी या संस्था से जब कोई राशि ब्याज की दर से कर्ज लेता है, उधार लेता है या लोन लेता है, मतलब वो जब ये लोन या उधार जो भी लेता है तो कुछ परसेंट पे जो है परसेंट फिक्स करता है कि इतने परसेंट पे लेगा लोन, जैसे 2%, 4%, वो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना अलग अलग रेट रहता है। और उसके जो है बाद में वह जो है राशि वापस करता है, तो उस राशि का उपयोग करके उसके बदले में जो अधिक राशि दिया है, मतलब उसने जितना लिया उसके अलावा उसमें जो यहाँ पे ब्याज की दर के अनुसार जो अधिक राशि बैंक को देते हैं उसको ब्याज कहा जाता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या I = PNR/100 है। ये सूत्र पढ़े हो, जिसमें P क्या है, मूलधन है, N समय है, R जो है प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज है और I क्या है, वह साधारण ब्याज है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि ऐसा ब्याज जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो तो जो मूलधन लिया है ना, जो उधारी लिया है, उस पे जो ब्याज बना, वो ब्याज पे भी जो ब्याज जोड़ता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है। तो पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर हम आगे परिभाषा देखेंगे। क्या दिया, जब किसी सहकारी या गैर सरकारी या सरकारी संस्था या साहूकार या महाजन, मतलब जिससे भी हम जो है ऋण ले रहे हैं या उधारी ले रहे हैं या जो लोन ले रहे हैं, तो वो जो राशि धन होता है, वो जो पैसा होता है, उसी को मूलधन कहते हैं। मतलब जितना भी लिए हो लोन, वो मूलधन हुआ। धन जितनी अवधि के लिए लिया जाता है, मतलब कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जो भी जितने भी वर्ष के लिए लिया जा रहा है, उसको ब्याज का समय N कहते हैं। ठीक है, मूलधन यानी P हुआ, ये N हुआ। फिर प्रति सैकड़ा पर धन में प्रतिशत के रूप में जो वृद्धि होती है उसे ब्याज की दर कहते हैं, वो R होता है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित किया जाता है वो R होता है। फिर धन को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ धन वापस करते उसे ब्याज I कहते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने राशि दिया उसको I कहते हैं। ये तो रिवीजन हो गया। अब आया चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा। क्या दिया है, जब उधार ली गई राशि निश्चित समय पर नहीं चुकाई जाती तो ब्याज की राशि मूलधन में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार पहली अवधि का मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। अतः इस प्रकार दोबारा से ब्याज अगली अवधि के लिए लगाया जाता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मतलब जो भी लोन लिया गया है, अगर उसको निश्चित समय पे नहीं चुकाया गया, जो जैसे 3 वर्ष के लिए उस समय नहीं चुकाया गया, तो जो ब्याज बना है ना, वो ब्याज की राशि में मूलधन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो पहली अवधि का जो मिश्रधन है अगली अवधि के मूलधन बन जाता है। तो फिर जो मिश्रधन है वो मूलधन बन जाता है और इस प्रकार दोबारा से ब्याज अगली अवधि के लिए लगाया जाता है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो अभी हम सूत्र देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है A - P। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए, वो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो यहाँ पे देखो मूलधन क्या है, P है, ब्याज की दर R है, प्रतिशत प्रतिवर्ष जो है वो R है, फिर यहाँ पर N जो है वो समय है और मिश्रधन का सूत्र A का सूत्र क्या है, A जो है वो क्या है, P × यहाँ पर 100 + R/100, मतलब ये 100 जो है इसको यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया, इसके साथ एक बार ले लिया, इसके साथ एक बार ले लिया, तो 100/100 क्या हो गया, 1 हो गया, और फिर R/100 ये हुआ। तो इस तरह से सूत्र बना। तो हम जो है A का सूत्र ये लेंगे, P × 1 + R/100⁴ ठीक है, ध्यान देना सब यहाँ पे P, R, N सब कैपिटल है, ये ध्यान देना। अलग अक्सर लिखते समय यहाँ पर A भी कैपिटल है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र लिखे। अब इसके बाद जो है, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे हल किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मतलब 4,000 रुपया किसी ने लिया है तो वो P हो गया,
मूलधन हो गया। फिर यहाँ पे उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5%, और कितने वर्ष के लिए लिया 3 वर्ष के। ध्यान देना समय हमेशा वर्ष में लेना, समय को हमेशा वर्ष में लिया जाता है। अब यहाँ 12.5% है तो 12.5 को हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली 12.5 को कन्वर्ट किए तो कैसे हुआ जानते हो कैसे करते हैं, 2 को 12 से गुणा किए 24 प्लस 1/2 कितना आया 25/2। तो चाहिए तो 25/2 ही लिखो, और या फिर ऐसे ही लिखो, या फिर इसको पॉइंट में भी ला सकते हो। तो कितना होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12.5। तो 12.5 में लिखो या 25/2 लिखो, क्योंकि पॉइंट में वैसे भी बाद में हमको पॉइंट तो हटाना ही होता है ना, तो 25/2 लिए रहोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारे किताब का उदाहरण, इसके लिए यहाँ पे 12.5% ही लिया गया है। तो यहाँ पर ये सूत्र लिखे A = P × 1 + R/100 × n। पहले सूत्र लिखना जरूरी है, फिर उसके बाद उसमें मान रखे। तो यहाँ पे जो है R का मान 12.5, ये 100 समय 3 और P 4000, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, ये घाते यहाँ पे 3 है, और इसको क्या करना, पहले इसको हल कर लेना। कैसे हल करोगे, ये जो है ना 1000 + 125/1000 घाते 3, ये इस तरह से, ये इसको यहाँ से गुणा किया ना इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये इतना आया, क्योंकि 1000 + 125 मिलके 1125/1000। अब क्या करना, यहाँ पे चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देना, चाहिए तो यहाँ पे देखो कुछ कट हो रहा है किसी से तो कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको आंसर मिला 9/8। अब यहाँ पर इसको क्या करोगे तुम लोग, चाहो तो यही जो है 3 बार लिखो, और नहीं तो फिर अब इसको जो है 4000 गुणे 9/8 गुणे 9/8 गुणे 9/8, 3 है ना, तो 3 बार लिखे। फिर यहाँ पे देखो कुछ अगर कट हो रहा है तो कट करो, देखो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे 2 0। फिर अगर 8 से कुछ जा रहा है 2 से जाएगा, 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 5 250। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, तो मतलब जितनी बार ये कट हो रहा है कट कर लो, फिर लास्ट में जो बचेगा उसको भाग दे देना, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। पॉइंट में अगर आता है तो पॉइंट में लिखना, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ना टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से कैलकुलेट करना, ध्यान से कैलकुलेट करना, हाँ, घाई जो है उसमें गड़बड़ी मत करना। तो यहाँ पे ये हमारा जो आया, ये हमको क्या मिला है, A मिला है, और A हमारा क्या है, मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमको मिश्र धन ये मिला था, मूलधन ये है, तो उसमें से घटाई, यानी ये उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो ये ब्याज देना होगा। तो इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने इसमें परिभाषा देखे, हम लोग जो है सूत्र देखे, और अब जो है 14.1 का स्वाध्याय हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।